मैं मौजूद था और जितने भी लोग वहां मौजूद थे, सिपा सालार, मुशीर और कातबीन सब इसकी गवाही देंगे। और कौन सा काम बाकी बचा है इब्न रबी? ये कि अमीरुल मोमिनीन और उनके 2 वली अहदों के लिए सिपाहियों से बैत लूं। उन्होंने मुझे वजारत पर बाकी रखा और हुक्म दिया है कि उनके तमाम अहकामात पर अमल करूं। छावनी और उसमें मौजूद तमाम असलहे, चौपाए और सिपाही, ये सब कुछ अमीरुल मोमिनीन रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत है। हमें पहले बैत हासिल करनी है। ये बड़ा काम है, तुम बेहतर जानते हो इब्न साल। हाँ, सही, तुम सही कह रहे हो। उठो, चलो चले, ये बड़ा काम है, हमें इसमें देर नहीं करनी चाहिए। खुदा अमीरुल मोमिनीन हारून के गम में आप सबको जज़ाए खैर अता करे। अम्मा बाद, मुसलमानों के खलीफा अमीरुल मोमिनीन ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे उनके लिए और उनके वली अहद मामून के लिए और उन दोनों के बाद कासिम मोतमन के लिए बेअत हासिल करूं, और उसके बाद मैं अपने वालिद हारून की वसीयत के मुताबिक अमल करूं जो कि खाना काबा के अंदर रखा है। जो कोई इस बेअत से मना करेगा जलील ख्वार होगा। मैं मामून जानशीन खलीफा मोहम्मद अमीन की बैअत करता हूं, इस शर्त पे कि वो किताब खुदा और रसूल की सुन्नत पर अमल करे। मैं भी इस बेअत को कबूल करता हूं, खुद मैं और बगदाद में मौजूद तमाम बनी हाशिम की जानिब से अमीरुल मोमिनीन मोहम्मद अमीन के लिए बैअत करता हूं। मैं भी किताब खुदा और सुन्नत रसूल की बुनियाद पर अमीरुल मोमिनीन मोहम्मद अमीन की बैत करता हूं, और मैं मोहम्मद अमीन के वली अहद की हैसियत से सच्चे दिल से आपकी बैत करता हूं। मैं भी अमीरुल मोमिनीन मोहम्मद अमीन की बैत करता हूं, इस शर्त पे कि वो हमारे अहदो पैमान पे कायम रहते हैं। मुझे हुक्म दिया गया है कि तमाम सिपा सालारों सिपाहियों से बैत लूं। हम बैत करते हैं, हम बैत करते हैं। जब तक वो अपने अहद पर बाकी रहेंगे। साल का बेटा खलीफा का दुश्मन है, यानी मेरा दुश्मन की मुख्फी खलीफा हूं। दरबान, हुक्म जनाब। सिपाहियों के दरमियान ऐलान करवाओ कि अमीरुल मोमिनीन मोहम्मद अमीन खलीफा मुस्लिमीन की बैत के लिए दारुल खलाफा बगदाद की तरफ हरकत करेंगे। जो आपका हुक्म हो जनाब। साल के बेटे, मुझे सरकशों की गर्दन काटने की आदत है। जब सर काटने की बात हो तो आतिश परस खुरासान बराम का गुजर से उखाड़ फेंका। तुम तो फिर भी इब्ने साल हो। ए सिपाहियों, ए सिपह सलारो, ये जमीन पर खलीफा खुदा अमीरुल मोमिनीन अमीन का हुक्म है कि फौजे दारुल सलाम इस्लामी खिलाफत के मरकज बगदाद वापस आ जाए। सुनो सुनो, ए फौजियों सुनो, सिपाहियों तैयार हो जाओ, दारुल सलाम बगदाद की जानिब हरकत के लिए तैयार हो जाओ। सुनो सुनो, ऐ सिपाहियों सुनो, कल हमारा लश्कर और सिपाही बगदाद के लिए रवाना होंगे। ये जमीन पर खलीफा खुदा अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है। सलाम मेरे मौला मामून पर, रोज बखैर हो आपका। सलाम मेरे ज़हीन और माहिर वजीर फजल इब्ने साहल पर। मेरे आका, मुझ हकीर खादिम से आपको कुछ काम था। क्या कह रहे हो इब्ने साहल? हम दोनों दो भाइयों की तरह हैं, इनकिसारी की हद है।
میں آپ کے آستانے کی خاک ہوں، یہ آپ کی جانب سے لطف ہے۔ آپ مجھے گستاخ نہ بنائے میرے مولا، سب کچھ آپ کی طرف سے ہے، میں تو صرف اور صرف ایک معمولی خادم ہوں آپ کا۔ اب تکلف کافی ہے، تم میری آنکھوں کی روشنی اور میرے رہنما ہو۔ قربان جاؤں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خطرے میں ہوں میں، میری مدد کرو ابن سہل۔ مجھے بتائیں میرے سردار، کیا خطرہ ہے آپ کو؟ ہم دونوں کے لیے ہی خطرہ ہے، شک نہ کرو، ہم دونوں ہی اس کی زد پر ہیں، میں بھی اور تم بھی۔ خطرہ بہت بڑا ہے فضل۔ کیسا خطرہ بتائیں؟ ہوشیار رہو، قیمت چکانی پڑ سکتی ہے، آنکھیں کھلی رکھو، وقت ہم سے بات کر رہا ہے۔ میرے سردار صحیح فرما رہے ہیں، امین آپ کی ولی عہدی کو بالکل بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس مسئلے کا ہمیں ضرور کوئی حل نکالنا ہوگا۔ میں بھی آپ ہی کی طرح فکر مند ہوں، مجھے بھی سکون نہیں ہے جناب۔ ابن ربی کو صدر مقرر کر دیا گیا ہے، کچھ سازش تو ضرور ہوگی۔ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ میرے پاس تم ہو۔ یہ کھیل جوئے کی طرح ہے، محتاط رہنا ہوگا تاکہ ہار نہ جائے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کھیل ہے، اور پھر چال چلیں گے۔ میرے مولا، آپ بتائیں کہ چارہ کیا ہے؟ ہمیں وقت سے آگے رہنا پڑے گا، منصوبہ بنانا پڑے گا، حکمت عملی سے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ان کے ذہن میں کیا ہے۔ میرے سردار، میں آپ کو یہ خوشخبری دے دوں کہ ایک حد تک میں نے اس سلسلے میں کام شروع کر دیا ہے، میری دسترس اس سے دور نہیں ہے۔ یعنی ہم مقصد سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ بات سنو ساقی، آپ نے بلایا حضور؟ خوشگوار جام لاؤ۔ جیسا آپ کا حکم میرے حضور۔ بیٹھ جاؤ ابن سہل۔ آپ سے پہلے یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ تو پھر ساتھ میں بیٹھتے ہیں، عیش کریں گے ہم، حکومت بھی ساتھ کریں گے، ساتھ میں مریں گے، ساتھ زندہ ہوں گے، پھر مشہور ہوں گے۔ پھر کیا؟ اس بچے کو کیا ہوا ہے؟ بغداد کا خواہشمند ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ بغداد کا رخ کیوں کیا ہے؟ بغداد میرا گھر ہے اور وہاں واپس جانے کے لیے کیا مجھے کوئی بہانہ چاہیے؟ پہلے تو تمہارا وہاں جانے کا ارادہ نہیں تھا، اچانک کیا ہوا؟ بغداد کی خوبصورت راتیں اور دجلہ کے ساحل پر عیش و نوش کی محفل، جس کے اندر تھوڑا سا بھی ذوق پایا جاتا ہے، اسے اپنی طرف کھینچتی ہے ابن ربی۔ امید ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ فرزند خلیفہ کا ایسا کوئی خیال ہے۔ واقعی یہ بعید ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ کوئی سازش نہ ہو، کیونکہ اس بار ابن ربی جیسی مضبوط دیوار سامنے ہوگی۔ میں پورے وجود سے خلیفہ کی حمایت کروں گا۔ شاباش۔ ہنس رہے ہو؟ میں مذاق نہیں کر رہا، میں ان کا وفادار ہوں۔ چشمے بدور، وزیر وفادار۔ اربوں کے خون کے پیاسے وزیر کی موجودگی میں کیا مجھے سکون مل سکتا ہے؟ سنا ہے یہاں بہت بھیڑیے ہیں، میں شکار کو جا رہا ہوں۔ کیا یہ بھروسے کے لائق ہے؟ سالوں انتظار کے بعد اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خلافت کی بھاگ ڈور اپنے ہاتھ میں لوں۔ سب سے پہلے امین کی تلوار سے مامون کو راستے سے ہٹا دوں، اور اس کے بعد ناکارہ امین کو ایک کھلونا بنا دوں جس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ اگر زبیدہ میرا ساتھ دے تو میں اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہوں۔ میری شطرنج کا وزیر بغداد میں ہے۔ بغداد کی کیا خبر ہے؟ کیا ابن ربی بغداد پہنچ گیا ہے یا نہیں میرے آقا؟ بنی ہاشم کا کیا ہوا؟ کام بڑا ہو تو خطرہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ بجا فرمایا آپ نے۔ ابن ربی کا ارادہ ہے کہ راستے میں پڑنے والی بستیوں اور قبائل کے سرداروں سے بیعت لے لیں۔ اس کا مطلب
बनी हाशिम मेरे खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं। उसके पास जुबैदा जैसी हिमायत मौजूद है जो सख्त दिनों में काम आ सकती है। इसका मतलब हमारी तबाही है और यकीनन वो हमारे पीछे भी आएंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो जनाब, आप मशरिकी हिस्से के मालिक हैं। इसके अलावा आपके मरहूम वालिद से क्या हुआ? अहदो पैमा भी तो है, और इसके साथ साथ खलीफा मगफूर के बेटे के खिलाफ बगावत। इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सही कहा, लेकिन ये सूरत में है कि जब वो मुझे वली अहद के ओहदे से हटा दें और इब्ने रबी बगदाद शहर पहुंचकर एक लश्कर अहवाज की जानिब रवाना कर दे इब्ने सहाल, और फिर एक शहर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर तीसरा। उसकी ऐसी हिम्मत जनाब, मैं हर हाल में आपके साथ हूं। देखो, मैं तुम्हें भड़काना नहीं चाहता बल्कि आगाह करना चाहता हूं। वो चाहता है कि यहां एक सैलाब आ जाए। क्यों? ताकि वो हमें मिटा सके और खुरासान को पाक कर दे, मुझसे और तुमसे। मैं मुतवज्जा हूं आपकी इस बात पे, लेकिन हम भी कोई तिनके नहीं हैं जो भाव में बह जाएं। हम सैलाब का रुख उन्हीं की तरफ मोड़ देंगे, इंशाल्लाह, देख लीजिएगा। इब्ने रबी के पास जंग करने के लिए एक शख्स मौजूद है और वो ईसा इब्ने महान है जिसे भेजेगा। आपको ये कैसे पता? तुम्हें नहीं लगता कि मैं उनके मुकाबले में लाचार और कमजोर हूं? गोया जमाने ने मेरे खिलाफ साजिश कर रखी है। ये बात रोजी रोशन की तरह वाज़ेह है कि वो ऐसा ही करेगा। तुम भी उसकी जगह होते तो ईसा इब्ने महान को दुश्मनों से लड़ने के लिए उसे भेजते। क्या आपको नहीं लगता कि ये आपके फायदे में है? ये तुम कह रहे हो हमारे फायदे में, और उनके लिए इब्ने महान का कीना? खुरासानियों के दिल में इब्ने महान से नफरत, उसे भी सोचिए। हमें तदबीर और चालाकी से काम लेना होगा। हमें बागी राफे बिन लैस से सुलह करनी होगी ताकि हमारे सिपाही उस मोर्चे से फारिग हों तो कुछ सुकून पाएं। दूसरी ये कि तिब्बत और तुर्क के कबायली सरदारों के साथ सुलह, वरना कोई रास्ता नहीं है। मैं अभी से इस पर काम शुरू करता हूं। इस वक्त सबसे अहम औलाद फातिमा है और खासकर उनकी खुशनुदी आले मोहम्मद। आपका मतलब है क्या उनसे जंग करनी चाहिए? नहीं, मुझे बताएं कि आपके जहन में क्या चल रहा है। यह हमारे दरमियान ही रहे। मेरे अजदाद ने औलाद फातिमा पर बहुत जुल्म किया, जिस तरह बनु उमैया ने उन पर जुल्म किया था। मेरा मानना है हक हकदार को मिले। औलाद फातिमा में सबसे बुजुर्ग शख्सियत इस वक्त अली इब्ने मूसा अल रज़ा है। मैं हमेशा उनका हामी रहा हूं और उनकी शख्सियत मुझे बहुत पसंद आई। मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को। अली इब्ने मूसा अल रज़ा पैगंबर के इल्म व ईमान और अखलाक के वारिस हैं। वो हमेशा मुझे अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब, हसन और हुसैन और मूसा इब्ने जाफर की याद दिलाते हैं। उन पर दुरूद सलाम हो। आपने मुझे हैरान कर दिया। मैं उनका, खास के उनके बुजुर्ग का एहतराम करूंगा और कोशिश करूंगा कि फातिमी सादात को राज कर सकूं। मैं उनकी खिदमत करूंगा अगरचे वो मुझसे नफरत ही क्यों ना करते हो। क्या आप होश में हैं जनाब? आप हारून रशीद के बेटे हैं। वो आपके दुश्मन हैं, बल्कि खिलाफत के दावेदार हैं। इब्ने साल, जानता हूं क्या कहना चाहते हो, जानता हूं मैं, लेकिन मैं नहीं चाहता और चाहकर उनका इनकार भी नहीं कर सकता। तुम मेरे राजदार हो, ना कहूं तो पागल हो जाऊंगा। जनाब, ये बात आपने अब तक अपने दिल में क्यों छुपाई रखी? आपको मुझे बताना चाहिए था। जान लीजिए कि ये बहुत सख्त काम है। यकीनन बनी अब्बास आपके खिलाफ हो जाएंगे और बाकी बचे बनी उमैया और अलवी सादात को भी आपकी बात पर यकीन नहीं आएगा, यहाँ तक कि खुद अली इब्ने मूसा रिजा, और वो भी किसी तरह का भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन खुरासानी सब आपके साथ हो जाएंगे, और ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। मैं हर हाल में आपके साथ हूँ। जानता हूं इब्ने साल, जानता हूं। दुश्मन बहुत ताकतवर है। हमारा पहला कदम यह होना चाहिए कि हम सादात और अली इब्ने मूसा का एतमाद हासिल करेंगे मेरे जनाब। ये दिली आरज़ू है मेरी, चाहे वो यकीन करें या ना करें, मैं उनकी हिमायत करूंगा, चाहे नुकसान उठाना पड़े।
ایک مدت بھٹکنے کے بعد آخر کار پروردگار کی مہربانی سے جس کی تلاش میں تھا، جو میرے ہر سوال کا جواب تھا، اسے پا لیا۔ اپنے وقت کے امام کو پہچان لیا اور امام کے کہنے پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہی ان کے جواب میں آ گیا۔ سلمہ، اللہ کا شکر ہے کہ بابا جان کو یہاں اچھا لگ رہا ہے اور وہ یہاں سے مانوس ہو گئے ہیں۔ بابا تو اسی میں خوش ہیں کہ میرے مولا امام تقی کے گھوڑوں اور اونٹ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ ابھی تک نہ مجھے دوست کی پہچان تھی نہ دشمن کی، نہ حق کی نہ باطل کی، لیکن ابھی دیر نہیں ہوئی۔ اسی کم مدت میں مجھے بہت سی چیزوں کی معرفت ہوئی۔ بچپنے میں امامت کے سوال کے جواب میں آپ کے بزرگوار علی ابن جعفر نے اس طرح فرمایا: حکومت کا دباؤ، باپ اور بیٹے کو ایک ساتھ شہید کر دینے کا خوف، اور بچپنے میں امامت کو قبول کرنے کے لیے شیعوں کو تیار کرنا، یہ چیزیں پہلی مرتبہ میرے مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی ولایت میں تاخیر کا سبب بنی، یہاں تک کہ ہارون کی موت کے بعد جب ہارون کے بیٹے تخت خلافت پر بیٹھنے کے لیے ہر قسم کے جرم و جنایت کے مرتکب ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کے قتل کے درپے تھے، میرے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا، امام محمد تقی کے والد، انہوں نے فرصت کو غنیمت جانا اور اپنے اصحاب کو حج پر بلایا۔ جانتے ہو تم، ہمارے مولا نے مجھے اور تمام وکلا کو دور دراز سے حج پر کیوں بلایا؟ وجہ پتہ ہے اس کی؟ گویا ہارون رشید کی ہلاکت کے بعد اور خاص طور سے امین و مامون کے درمیان آپسی جنگ کی وجہ سے۔ یعنی جنگ ہونے والی ہے؟ ویسے تمہیں اس جنگ کی خبر کیسے ملی؟ ہمارے مولا نے چند سال پہلے اس جنگ کی خبر دی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں، مولا نے اس موقع کو غنیمت جانا اور تعلیمات اہل بیت کو عام کرنا چاہا۔ بس ایک بات مجھے بار بار پریشان کر رہی ہے، آخر میں کیا جواب دوں گا بحرین اور رواز کے شیعوں کو؟ کھل کے کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ فتنہ واقفیہ شور مچائے جا رہے ہیں کہ ہمارے مولا علی ابن موسیٰ، میرے منہ میں خاک ہو کہ ان کی کوئی اولاد نہیں جو ان کے بعد امام ہو۔ خدا کے ولی نے آپ کو یاد کیا ابن میزیار؟ فرزند رسول نے مجھے یاد کیا۔ غلام حاضر ہے یا ابن رسول اللہ؟ اے ابن مہزیار، جیسا کہ میرے والد نے خبر دی تھی، ہارون کی موت کے بعد حالات کچھ بہتر ہو گئے ہیں۔ اب ہم شیعوں کو حقائق سے آشنا کرا سکتے ہیں۔ ابن حمزہ اور زیاد کندی جیسے لوگ ہمارے شیعوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے اور ہم مصلحتاً خاموش تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ جلد ہی ایک بابرکت بچہ پیدا ہوگا جو ان کا منہ توڑ جواب دے گا۔ احواز کے حالات کیسے ہیں؟ احواز، بصرہ اور بحرین میں واقفیہ نے اپنے شبہات کے ذریعے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ شیعوں سے کہو کہ ان کے ساتھ رفت و آمد نہ رکھیں۔ آپ کا جو حکم، میں آپ کے اس فیصلے پر عمل کروں گا فرزند رسول۔ خدا تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی جنت میں جگہ دے۔
सलाम हो खलीफतुल मुस्लिमीन पर। सलाम हो इब्न रबी पर। खलीफतुल मुस्लिमीन मोहम्मद अमीन की खिदमत में तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। हम यहाँ अपने तमाम लश्करों के साथ हाजिर हुए हैं ताकि अमीरुल मोमिनीन से वफादारी का ऐलान करें और तीर मारे उनकी जानिब जो आपसे खयानत का इरादा रखते हैं, और ऐलान करता हूँ कि आपके वालिद के गम में सोगवार हूँ और आपका हमदर्द हूँ। शाइस्ता और मुदब्बिर वजीर हैं। अल्लाह आपको इतनी लंबी उम्र दे कि आप खलीफा बन जाएं। है बनी अब्बास, इंशाअल्लाह मेरी खिलाफत अपने साथ नेमत और बरकत लेकर आएगी और मेरी तरफ से जल्दी इनाम और तहाइफ तुम सबको मिलेंगे ताकि तुम्हारे खानदान में कोई भी जमीन और गुलाम और महल से महरूम ना रह पाए। इब्राहिम इब्न मैदी हूँ। हमारी यही आरजू है कि आपकी खिलाफत के जमाने में बगदाद में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। हारून की औलाद हो क्या शान हो तुम्हारी, हाँ आपसे वाबस्ता है तकदीर हमारी। मक्का की जमीन आप पर क्यों ना हो नाजा, बुराक बने जबकि खलीफा की सवारी। लेकिन मेरे भाई, मैं कहता हूं कि अमीर मोहम्मद अमीन पर दुरूद हो। तुम्हारे पास रहकर कोई तिजारत के बारे में नहीं सोचता। अगर औलाद मंसूर की खुसूसियतों को देखा जाए तो आया होगा कि दुर्रे बेशबहा मोहम्मद अमीन है। चचाजाद भाई और आले हाशिम हमारे खुसूसी तहाइफ से नवाजे जाए और इसी तरह सरदारों, हुक्मरानों, सिपाहियों, खिदमतगारों, गुलकारों और गाने बजाने वालों को भी हदिया दिया जाए। निहायत सख्त दिन आने वाले हैं मेरे हुजूर। हमें सिपाहियों और कमांडारों को तनख्वाह देनी है, कनात करें। मेरा हुक्म है जो बख्शिश का तकाजा करे उसे अता किया जाए, चाहे वो गुलाम ही क्यों ना हो। अनकरीब मेरी खिलाफत यानी मोहम्मद अमीन की खिलाफत का जमाना एक मिसाल बन जाएगी। खुदा मेरे वालिद पर रहम करे जिन्होंने मेरे लिए कभी न खत्म होने वाला खजाना छोड़ा, और इसी के साथ साथ यमन, अलजायर, शाम और खास करके खुरासान का टैक्स भी है। और हाँ, एक बात और, जब मैं दजला को देखता हूं तो दिल करता है कि माहिर कश्ती बनाने वाले अपना हुनर इस्तेमाल करें और मेरे लिए 5 ऐसी कश्तियां बनाएं जो शेर, हाथी, बाज, सांप और घोड़े की शक्ल की तरह हो। वो दिखने और चलने में ऐसी हों जिसे किसी दरिया और समंदर ने कभी न देखा हो। अमीरुल मोमिनीन सलामत रहे, हुक्म की तामील होगी। सलाम हो मेरे सरदार मामून पर। तुम पर भी सलाम हो ज़ुहाक के बेटे। बताओ क्या बात है? नहीं मालूम ये कैसे कहूं आपसे। कहो, जो कहना है कहो। उन्होंने हमारी एक न मानी और हर चीज लौटाने से इनकार कर दिया। मेरा पैगाम नहीं पढ़ा? अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद का हुक्मनामा उन्हें दिखाया? अल्लाह की कसम बिल्कुल दिखाया। इब्न रबी ने क्या कहा? उसने कहा कि उसके आका मोहम्मद अमीन ने कहा है कि मामून जान ले कि मैं खलीफा हूँ और तमाम खजानों और सिपाहियों का इख्तियार भी मुझे है और यहाँ तक कि उसकी वलीयदी पर भी। इसका अंदाजा था मुझे। अमीन तुम भी और तुम्हारा वजीर भी जहन्नुम में जाए। जाओ आराम करो। मेरे सरदार, मैंने कुछ ऐसा भी सुना है जिसे आप सुनकर खुश नहीं होंगे। बताओ क्या सुना तुमने? फजल बिन रबी ने लश्करियों के दरमियान ये शाया कर दिया है कि वलीअहद खालिसतन अरब नस्ल का होना चाहिए। तुम्हारा मतलब अरब नस्ल का? वक्त बताएगा। गुलाम, इब्न सहल को बुला कर लाओ, हमें कोई तदबीर करना होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। यूनुस बिन अब्दुर्रहमान ने उस जमाने के बारे में मुझे इस तरह बताया है। जब अब्बासी भाई
आपस में लड़ रहे थे और उनका ज्यादातर वक्त एक दूसरे को नाबूद करने के लिए साजिशों में गुजर रहा था। इमाम रिजा अलैहिस्सलाम ने बुजुर्गान शिया को हज पर बुलाया, विलायत के मारिफ उन तक पहुंचाए, शियों को मुनज़्ज़म किया, उन्हें मुनहरिफ फ़िरक़ा वाक़फ़िया के शुबहात से नजात दी और एक बाबरकत मौलूद की खुशखबरी सुनाई। फजल, खुश आमदी। तुम्हारे लिए दिल बड़ा बेताब था, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं भी आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब था जनाब। शायर हो गए हो। वक्त अच्छा नहीं चल रहा, खुरासान का महसूल भी हमसे ले लिया गया। इब्ने रबी मलून खुरासान की बाजी भी ले गया और हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया। बनी हाशिम भी अमीन के साथ हैं। वो उस अहद को तोड़ना चाहते हैं जो मेरे वालिद ने उनसे काबा में लिया था। दिरहम और दिनार जमा हो जाएंगे अगर आप उसे हासिल करने की कोई तदबीर करें। दिरहम और दीनार से सिपाही और घोड़े वगैरह खरीदे जा सकते हैं। हमें इब्ने रबी को फौज ले जाने से रोकना चाहिए था और खुरासान का महसूल बगदाद नहीं भेजना चाहिए था। इब्ने सहल, तुम्हें नहीं लगता कि हमने खुद को खतरे में डाल दिया है और परेशानी मोल ले ली? अपने वजीर पर भरोसा रखें आप, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हारे पास मंसूबा है। कबाइलों को इकट्ठा कर रहा हूं। कहां तक पहुंचा है ये काम? राफे के साथ जंग बंदी का मुआहदा किया और तुर्कों के साथ अमन और सुलह का मुआहदा किया। सही किया ना जनाब? शाबाश। बताओ, सिपाही और लश्कर को कैसे जमा किया जाए? ईरान के लोग हुब्बुल वतन होते हैं। काफी है कि हम उनको खुरासान की अजमत याद दिलाएं। मेरा मतलब यह है कि जनाब, उन्हें नस्ल परस्ती और वतन परस्ती के नाम पर जमा किया जाए। मुमकिन नहीं। अगर ऐसा होता तो वो अपने आकाओं की हिफाजत करते। लगता है कि हुजूर के पास इससे बेहतर मंसूबा है। हुकूमती उमूर की देखभाल ने मुझे तुम्हारी तरफ तवज्जो करने से रोक दिया है। आपकी उम्र दराज हो मेरे आका। ये समझती है कि मैं कोई अमीर या वली अहद नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ एक दीवाना और आशिक हूँ। जनाब, क्योंकि वो आपके दिल में बसी हुई है। इश्क को जब मौका मिले तो हुकूमत कर सकता है। इब्ने सहल, इश्क को दफा करो और ये बताओ कि तुमने कोई नया मंसूबा सोचा? ऐसा क्या करें कि खुरासान के लोग हमारी तरफ हो जाएं? जैसे ही ईसा इब्ने महान उनके सामने आएंगे, वो सब के सब उनके मुकाबले मुत्तहिद हो जाएंगे। ये काफी नहीं है मेरे सरदार, ये काफी नहीं है। हमें हुब्बुल वतनी का फायदा उठाना चाहिए, शायद इससे आपका भी फायदा हो। ये ईरानी कौमी नस्ल करामात और शराफत को पसंद करती है। मेरी तदबीर और सोच कहती है कि खिलाफत को इल्म और हिल्म, अदल और तदबीर के जरिए खूबसूरत होना चाहिए। इल्म और हिल्म, अदल और तदबीर। और क्या? मेरे आका, हुकूमत का तकाजा यह है कि इन सख्ती के दिनों में आप इन सब के हमदर्द बन जाएं। लेकिन आपके सिपाहियों ने खुरासान में महसूल की वसूली के लिए इन पर जुल्म सितम किया। इसके लिए आपको कुछ करना होगा, उनकी मुश्किलात को समझना होगा, इंसाफ को कायम करने की जरूरत है। इस तरह आप उनके दिलों पर हुकूमत करेंगे और लोग आपके साथ होंगे तो खिलाफत आपकी पक्की है। ये लोग अली इब्ने अबी तालिब से मोहब्बत करते हैं या फिर हुसैन से। अली इब्ने अबी तालिब के बेटे से इश्क करते हैं। आपकी हुकूमत खुरासानियों की तलवार के सहारे कायम है। खुदा की कसम, तुम ठीक कह रहे हो। तुम मेरे बेहतरीन मुशीर व वजीर हो। तुम मेरी बादशाही के लिए एक बेहतरीन वजीर हो। ये बताओ कि अपनी फौज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिपा सालारी की सलाहियत रखते हों? हाँ, 2 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? ताहिर इब्ने हुसैन खुसाही और हरसमा इब्ने आयन। खुदा तुम्हारे वालिद पर रहम करे। खुरासान की सरहद पर कुछ अफराद मुकर्रर कर दो ताकि कोई भी तफ्तीश के बगैर दाखिल ना हो। ध्यान रहे कि हमारे कासिद और जासूस बगदाद से आएंगे। मेरे वजीर, एक बात फरामोश ना हो और वो ये कि सादात फातिमा का इकराम व एहतराम रहे। हारून रशीद का ज़माना हम अहले बैत और शियों के लिए सख्त ज़माना था। खुदा का शुक्र कि वो वासिल जहन्नुम हुआ और वहाँ अपने जराइम का जवाब दे होगा।
اس کے مرنے کے بعد سمجھو جیسے فرصت مل گئی۔ اہل بیت اور شیعوں کے لیے امید کی کرن نمودار ہوئی ہے۔ میرے خیال میں فرقہ واقفیہ کی اذیتیں ہارون کے ظلم و ستم سے کم نہیں ہیں۔ انہوں نے امام رضا علیہ السلام کی توہین کر کے، انہیں تانا دے کر آپ کو بہت ستایا ہے، جیسا کہ آپ کے جد رسول اللہ کو ستایا گیا تھا۔ خدا کی لعنت ہو حکم بن عاص پر، جو آپ کو ابتر کہتا تھا۔ یہ لوگ بھی امام کو ابتر کہتے تھے اور تانا زنی کرتے تھے، لیکن یہ خبر بہت زیادہ مسرت بخش ہے۔ ایسی ہی ہے کہ مدت و قحط کے بعد موسلا دھار بارش ہو جائے۔ فاطمہ میری بہن، یہ بہت تعجب خیز بات ہے، کیونکہ ان کی زوجہ سبیکہ میں حمل کے آثار نہیں پائے جاتے ہیں۔ حکیمہ، معمولاً آئمہ تھار کے ہاں حمل کے آثار مخفی ہوتے ہیں۔ تو کیا بچے کی ماں کو بھی نہیں پتہ چلتا ہے؟ ماں کو پتہ چلتا ہے، حضرت مریم کی طرح، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے کہ ان کا حمل خفیف تھا، یعنی دوسرے نہیں سمجھ پائے تھے۔ سبیکہ خاتون بالکل ٹھیک ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ حاملہ ہو؟ میری بہن حکیمہ، ہمیں سبیکہ کا خیال رکھنا ہوگا، حمل کے دوران ان کی صحیح سے دیکھ بھال ہو اور کوئی پریشانی نہ آئے، مبادا انہیں ذرا برابر بھی تکلیف ہو۔ خدا کا شکر ان کی عبادتیں کئی گنا ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ گھر اس بابرکت مولود کے نور سے منور ہو جائے گا، اور اہل بیت کے دشمن جو امامت و ولایت کے نابودی کے خواہاں ہیں، یہ بھی ان لوگوں کی طرح جو رسول خدا کو ابتر کہتے تھے، نا امید اور ابتر ہو جائیں گے، اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے، اور خداوند اپنے نور کو مکمل کرے گا اور راہ میں حائل ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرے گا انشاءاللہ۔ اے میری بہن فاطمہ معصومہ، انشاءاللہ یہ آرزو ضرور پوری ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ میرا بھائی مولود کی پیدائش سے خوش ہوگا۔ مجھے اس وعدہ الہی پر پورا بھروسہ ہے۔ ابن سہل، خراسان کے لوگوں کے درمیان یہ اعلان کرا دو کہ اس سال ان سے محصول نہیں لیا جائے گا۔ لیکن میرے آقا اس سال؟ اعلان کرا دو کہ امین دگنا محصول لینا چاہتا تھا، لیکن مامون نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اس کے علاوہ کیا؟ اس کے علاوہ اعلان کراؤ کہ خراسان میں علوی سادات محفوظ ہیں۔ یہ ہے اہل خراسان کے دلوں تک پہنچنے کا طریقہ۔ میری مہر و محبت فرزندان رسول خدا کے لیے ہے، اور خراسان میں آل رضا اور آل محمد کو ناراض نہ کرو خدا کی رضا کے لیے۔ فضل ابن سہل، خلافت کے امور میں مجھے تمہاری ضرورت ہے، میرا ساتھ دو۔ ہاں، خدا ہمیں عاقبت خیر کرے۔ سازش سازش سازش، اے بنی عباس، خدا کی قسم ایسی آفت نازل کروں گا کہ اس سے صرف میں ہی تم کو بچا سکوں گا۔